नमस्ते। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज एक कहानी के बारे में हम बात करेंगे। नाम है नील कटर। इसके लेखक है उदय प्रकाश जी। नील कटर सुनते ही आपको ऐसा लगेगा कि क्या है नील कटर? नाखून काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो इसी नील कटर के माध्यम से लेखक कुछ कहना चाहते हैं और कुछ बातों को यहाँ पर व्यक्त करना चाहते हैं। वो क्या है, इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं। कहानी के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं, जिनका जन्म 1952 में मध्य प्रदेश के सीतापुर में हुआ। वे कवि, कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार के रूप में भी जाने जाते हैं, जिनकी कहानियों में आधुनिक समय की विसंगतियों, स्मृतियों और लोक संस्कृति का गहरा चित्रण मिलता है। जिसमें नील कटर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक माँ का और बेटे का रिश्ता एक तरह से विस्थापना की मार्मिक कहानी है ये। उसी तरह और उन्हें साहित्य अकादमी सहित कई सारे प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि इन्हें सम्मानित किया गया है। ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारे विषय हैं जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। उनकी कई रचनाओं को, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनकी शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर मैंने दिया है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं हम पात्रों के बारे में। मुख्य पात्र में यहाँ पर एक 9 साल का बेटा आता है, यानी कि एक बच्चा आता है और उसकी कैंसर पीड़ित माँ के बारे में है, जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुँच गई है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माँ और बेटा किस तरह से एक तरह से एक 9 साल का बेटा, मतलब कि बहुत ही छोटा बच्चा है, उस बेटे को माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस समय में माँ से ही वो हर एक बात को शेयर करता है। पढ़ाई से लेकर हर एक छोटे छोटे काम के लिए भी माँ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन माँ जो है यहाँ पर कैंसर से पीड़ित है और उसकी अंतिम क्षण यहाँ पर वो गिन रही है। कैसा महसूस होता होगा उस बेटे को, जब उसे भी पता है कि माँ को कभी भी कुछ भी हो सकता है। उदय प्रकाश की कहानी नील कटर एक मार्मिक कहानी है, जो बीमार माँ और 9 साल के बेटे के गहरे रिश्तों को यहाँ पर दिखाता है। और जहाँ नील कटर सिर्फ और सिर्फ एक औजार है ना, हमारे लिए तो नील कटर बस एक नाखून काटने की चीज़ है, लेकिन इस कहानी में लेखक ये कहते हैं कि ये एक सिर्फ और सिर्फ एक औजार नहीं है, एक मामूली वस्तु नहीं है। ये एक 9 साल के बेटे के लिए उसकी माँ की लास्ट मोमेंट में, यानी कि अंतिम पलों में माँ के साथ बिताया हुआ एक क्षण है, एक पल है, और माँ के प्रति उसका प्यार है, देखभाल है। और इस कहानी में उसके साथ साथ ये भी दिखाया गया है कि ये जो शहर में रहने वाले लोग हैं, एक तरह से शहरीकरण में खोते संस्कारों और स्मृतियों पर भी ये यहाँ पर प्रकाश डालता है। जहाँ एक नील कटर के खो जाने से माँ की स्मृतियाँ भी खो जाती हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, माँ के नाखून यहाँ पर पीले पड़ जाते हैं। प्रारंभ में देखेंगे तो यहाँ पर माँ जो है हॉस्पिटल से घर आई है। माँ बात नहीं करती है, अगर बात करती है तो भी छोटी सी एक कंप्यूटर के स्वर की तरह वहाँ पर एक गले में छेद कर उसके नल के ज़रिए मशीन की आवाज़ वहाँ पर दिखाई देती है। बच्चे को इच्छा होती है कि माँ से बात करे, लेकिन बच्चा बात करेगा तो माँ भी वहाँ पर बात करना चाहती है। माँ को बात करने में कष्ट होता है, वहाँ पर माँ ठीक से बात नहीं कर पाती है, इसलिए बच्चा भी जो है थोड़ा बहुत अवॉइड करता है। एक प्रकार का दर्दनाक कहानी कह सकते हैं इसे हम। माँ जो है यहाँ पर अंतिम क्षण को गिन रही है, ठीक से खाना नहीं खा रही है, सिर्फ और सिर्फ अनार का जूस पीती है, वो भी डॉक्टरों ने जो नल बनाया है उसके ज़रिए, पाइप के ज़रिए जूस पीती है। बात नहीं कर सकती है, बात करेगी तो भी धीमे आवाज़ में बात करती है। तो एक बार जो है ये बेटे को बुलाती है, पास बुलाती है, तब देखता है कि नाखून को दिखाती है। नाखून जो है वहाँ पर पीले पड़ गए हैं और उसे दर्द हो रहा है शायद, इसीलिए वो बेटे को इशारे से बताती है कि इसे
ठीक कर दो। बेटा समझ जाता है इशारे को। बेटा खुशी से जो है भाग के जाता है अपने कमरे में जाकर। इलाहाबाद से पिता लेकर आए थे एक नेल कटर। उस नेल कटर को लेकर आता है और माँ जो है बेड के ऊपर बैठी है तो ये नीचे बैठ जाता है और बैठकर जो है माँ के नाखूनों को घिसता है। उसके जो रेत होता है ना, वो एक साइड पर जो शार्प रहता है उसमें जो है वो उस नाखून को घिसकर बहुत ही अच्छा बना देता है। सिर्फ एक नाखून उनका जो है टूट गया था। सिर्फ उस नाखून को ही नहीं, पूरे के पूरे सभी हाथ के और पाँव के सभी नाखूनों को वो बहुत ही सुंदर बनाता है। यहाँ पर क्या होता है कि माँ को भी बहुत अच्छा लगता है। माँ और बेटे का प्यार यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ पर एक तरह से नेल कटर जो है माँ के प्यार का प्रतीक बन जाता है। बेटे ने जब नाखून को जब अच्छे से ठीक किया तब माँ को भी एक तरह से सुकून का महसूस होता है। वो बेटा वहाँ पर समझ जाता है। माँ बताती नहीं है, फिर भी माँ के चेहरे से उसे पता चलता है। बेटा अपनी माँ की उंगलियों के नाखूनों को ठीक करता है, जिससे माँ को एक तरह से सुकून मिलता है। ये बेटा जो है उनके चेहरे के हाव भाव से समझ जाता है। और सुबह जब देखता है कि ते वहाँ पर रो रही है, बच्चा समझ जाता है। सुबह उठते ही बच्चा समझ जाता है रोने की आवाज़ सुनकर कि कुछ ना कुछ तो हुआ। जब पास आता है, उनके पास आता है, तब पता चलता है कि सुबह सुबह 5 बजे ही माँ की जो है मृत्यु हो गई है। तब वो भागते हुए जाता है, नेल कटर को ढूंढना शुरू करता है, क्योंकि अंतिम पल में माँ के साथ वो बिताए हुए वो क्षण को याद करना चाहता है। लेकिन कहानी में जो है नेल कटर खो जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक वस्तु का खोना नहीं है, बल्कि माँ से जुड़ी यादें, गांव, बारिशों के दिन और पुराने संस्कारों के खो जाने का भी प्रतीक है ये नेल कटर खो जाना। बेटा बहुत ढूंढता है उस नेल कटर को। नेल कटर कितना भी ढूंढने पर भी उसे वो नहीं मिलता है, वो उसके हाथ से खो जाता है। तो इस माध्यम से यहाँ पर लेखक ने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये सिर्फ नेल कटर की खोने की बात नहीं है। हम इतने बिज़ी हो गए आजकल अपने कामों से, अपने लोगों से मिलने तक का फुर्सत नहीं है, अपने चाहने वालों से मिलने तक की फुर्सत नहीं है। यादें जो है हो गया है। शहरीकरण यानी कि हम देख सकते हैं कि आजकल हम मोबाइल में खो जाना, आजकल जो नई चीज़ें आए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो वगैरह वगैरह, तो इन सब में हम इतने तल्लीन रहते हैं कि आसपास जो बैठे हैं हमारे नज़दीक के लोगों तक को भी हम भूल गए हैं। अगर कोई हमें डिस्टर्ब करेगा तो गुस्सा आता है। इस तरीके की जो भावनाएं आजकल लोगों में, नई पीढ़ी में हो गई है, तो इन सभी बातों को नेल कटर के माध्यम से ये यहाँ पर दिखाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस कहानी में बारिश का आना और गांव का जो त्योहार की बात आती है, संस्कार की बात आता है, संस्कारों की बात आती है, ये सभी कुछ जो है आज याद बन गया है। ये सभी यादें जो है एक तरह से खो गई है। हमारे नज़दीक ये सब कुछ जो था हम उसे दूर दूर कर चुके हैं। ये एक तरह से उन सिर्फ नेल कटर का खोना यहाँ पर नहीं है, नेल कटर के माध्यम से हम इन सभी बातों से भी दूर हो गए हैं, इसे यहाँ पर दिखाया गया है। इस कहानी के बारे में अगर संक्षेप में कहेंगे तो नेल कटर एक बेटे के माँ के प्रति असीम प्रेम, संवेदना और शहरी जीवन से खोते मानवीय रिश्तों तथा संस्कारों की एक गहरी भावनात्मक और प्रतीकात्मक कहानी है। इस तरह से इस कहानी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने जो आपको बताया है, प्रमुख विषय जो आते हैं उसे मैंने बताया है। एक माँ और बेटे के रिश्ते के बारे में। माँ और 9 साल का बेटा, यहाँ पर माँ कैंसर से पीड़ित माँ जो अपने अंतिम क्षणों को गिन रही है और उसमें जो उस लास्ट मोमेंट को उसने एक नेल कटर के माध्यम से कैप्चर करने की कोशिश की है, वही नेल कटर यहाँ पर खो जाता है। तो इस तरह से एक जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं बस उसी को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, जिससे आपको पता चले कि लेखक यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं।
लेखक इस माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमने आजकल जो है हर एक पहले जो भी संस्कार थे, जो रिश्ते थे, जो संवेदना थी, जो प्यार था, जो प्रेम था, उन सभी को हमने आज के आधुनिक युग में हम उन सभी को दूर कर रहे हैं। मशीनों के वजह से हम मशीनों के नज़दीक जा रहे हैं और लोगों से दूर हो रहे हैं। इसी बातों को यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं। उस बात को यहाँ पर मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। समझते हुए इसे मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।